आपको बताया था एंथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। इसको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को बताया था ये इम्यूनिटी की सेल होती है। जिसे डिफेंस के नाम से जानते हैं, मतलब जो रोग प्रतिरोधक को क्षमता को बढ़ाती थी। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन बताए थे, ये दो दो टाइप का होता था, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट भी दो टाइप का होता था, मैंने बताया था। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो टारगेट पे काम करता था, जो सेल वॉल पे काम करता था, बैक्टीरिया किल पर। ये मैं ब्लड वाले चैप्टर में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अब देखिए, इसको बताने का मतलब यही इतना है कि जो चीज मैं बता चुका हूँ यहीं से देखिए, ल्यूकोसाइट से लिम्फेटिक, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा, लिम्फेटिक ल्यूकोसाइट, लिम्फेटिक ल्यूकोसाइट। इन केस तो लिम्फेटिक जो होता है एक पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट। और आपको अगर पता होगा तो डब्ल्यूबीसी को कलर में बताया था, कैरेक्टर में कैसा होता है, व्हाइट होता है। ए पर्पल होता था, ए रेड होता था। ठीक, इतनी चीजें। तो ये क्या होता है, यानी लिम्फोसाइट क्या होता है, व्हाइट यानी कलरलेस होता है। और क्या होता है, ये ब्लड का पार्ट है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या है, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड है। ब्लड है तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का एक पार्ट होता है। और इसको यानी लिम्फोइड, जो लिम्फोइड आर्गन होते हैं, जो लिम्फोसाइट फ्लूइड होता है, जो लिम्फोइड फ्लूइड होता है, लिम्फोइड फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं इंटरस्टीलियल फ्लूइड। ये थोड़ा डीपली है, अब थोड़ा नीट के लेवल पर पढ़ा देता हूँ आप लोग को। नीट के मतलब यही है कि थोड़ा डीपली पढ़ा देता हूँ आपको, जिससे चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जहाँ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे वो वेन हो, चाहे आर्टरी हो, ब्लड वेसल्स जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर वाल लगता है। और ब्लड के साथ में जो कलरलेस फ्लूइड चलता है उसी को हम लिम्फ लिम्फ कहते हैं, यानी इंटरस्टीरियल फ्लूइड कहते हैं। जहाँ पे वाल लगाते हैं यहीं पर जो है लिम्फोइड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें लिम्फ फ्लूइड जिसमें रहते हैं, जैसे ब्लड फ्लूइड रहता है वैसे लिम्फ फ्लूइड होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपका टिश्यू है, और ये आपकी ब्लड ब्लड वेसल्स हैं, तो थोड़ा हाई लेवल का है, नीट के लेवल का। तो यहाँ से जो ब्लड बह रहा है, यहाँ से जैसे देखिए, हम लोग जब दो पॉइंट जोड़ते हैं तो वहां पे रसाव होता है, सीधा लैंग्वेज में जानिए।
जब दो पाइप हम लोग जोड़ते हैं तो वहां से लीकेज होता है, थोड़ा रसाव होता है, वो पानी जो है इधर उधर बहता है। वही सेम कंडीशन है जब दो ब्लड वेसल जुड़ते हैं तो उसमें कुछ रसाव होता है जो ऊतक तक जाता है। अब ये रसाव कितना होता है, ध्यान दीजिए, 20 लीटर, 20 लीटर समथिंग होता है। और ये रसाव कुछ समय में जो है वापस आ जाता है, लगभग 17 लीटर है, ये वापस आ जाता है। तो मतलब जो 3 लीटर बचता है, यहाँ पे लिम्फ आर्गन पाए जाते हैं, उनके माध्यम से लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल्स के माध्यम से वो फिर से फिल्ट्रेशन, कैपिलरी के माध्यम से फिल्ट्रेशन होता है। अब कैपिलरी क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ये छोटी छोटी पतली पतली नसों में जब ये बट जाती हैं, देखिए एक था, एक से दो निकला, दो से तीन निकला, इस तरह से जो एक पतली पतली नसें होती हैं, इसे ही कैपिलरी कहते हैं। यहाँ जो एक दूसरे का जॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो है लीकेज होता है, इसी के माध्यम से टिश्यू तक जो है फ्लूइड भर जाता है, उसे हम लिम्फोइड फ्लूइड कहते हैं, जिसे इंटरस्टीरियल फ्लूइड कहते हैं। आप देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं यानी कैपिलरी हैं, और ये टिश्यू है, टिश्यू मतलब समझ रहे हैं, स्किन है, बॉडी की स्किन है। इस स्किन और वेसल्स के बीच में कैपिलरियों के माध्यम से जो फ्लूइड होता है, उसी को हम इंटर माने अंदर, स्टीरियल मतलब किसी के, टिश्यू, टीरियल मतलब टिश्यू के, टिश्यू और वेसल्स के अंदर यानी इंटर, अंदर वाले फ्लूइड को हम लिम्फोइड फ्लूइड कहते हैं। बात समझ लीजिए, इसे हम लिम्फोइड फ्लूइड कहेंगे। और ये क्या है, ये ब्लड का एक पार्ट होता है जो कहाँ से, डब्ल्यूबीसी से प्राप्त किया जाता है। डब्ल्यूबीसी में किससे, ल्यूकोसाइट से। यही ल्यूकोसाइट से ही लिम्फोइड सिस्टम लिया गया है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इम्यूनिटी की सेल होती है, जो बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। इसे हम लिम्फेटिक, इस पूरे अध्ययन को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। लिम्फ इज ए कलरलेस, मैंने बताया डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट कलर होता है, मतलब कि कलरलेस होता है। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, लिम्फ इज ए कलरलेस, कलरलेस होता है। और कैसे होता है मैंने बताया, इंटरस्टीरियल होता है, कहने का मतलब कि इंटर माने अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, और वेन्स के और टिश्यू के बीच में होता है। देखिए एक टिश्यू है और ये वेन्स हैं, वेसल्स हैं, और इसके बीच में जो फ्लूइड है, इसी को हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटर स्टीटियल फ्लूइड। किससे लिया गया है, डब्ल्यूबीसी किसका फॉर्म है, ब्लड का, इसलिए डिराइव फ्रॉम ब्लड। इतना चीजें आपको याद करना है। अब एक फिल्टर होता है, फिल्टर मतलब की क्षमता है। कैसे क्षमता है बता दिया मैंने, कैपिलरी से। कैपिलरी वार क्या होते हैं, कैपिलरी वार मतलब जहाँ हम जॉइंटर लगाते हैं किसी पाइप को जोड़ने के लिए, उसी को यहाँ बॉडी में, लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में उसे कैपिलरी वाल कहते हैं। वहां से लीकेज होता है, कितना होता है, 20 लीटर लगभग,
कितना वापस आ जाता है 17, कितना बचता है 3। यही 3 जो होता है एक कैपिलरी कैपिलरी वाल्व के माध्यम से फिल्टर हो करके फिर पुनः आ जाता है और कुछ रुक जाता है, वहां से जो एनर्जी मिलती है उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। जो जो ब्लड में पाया जाता है वही वही आपका लिम्फेटिक सिस्टम में भी पाया जाएगा। इट कंटेन्स ऑक्सीजन पाई जाती है ब्लड में, प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूकोज पूरे बॉडी में पाया जाता है, एंड ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या, डब्ल्यूबीसी लिखो। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से लिया गया है। अब जो ब्लड सेल होती हैं, हाँ, लिम्फेटिक जो सेल होती हैं ये दो टाइप होती है मेनली। लिम्फेटिक सेल दो टाइप होती हैं, समझ लीजिएगा। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, सेल आपको पता है ये किसका भाग है, डब्ल्यूबीसी, ये रखनी है, पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से ही लिम्फोसाइट लिया गया है। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फेटिक सेल जो होती हैं, ये मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक बी सेल और एक टी लिम्फोसिल। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फेटिक सेल। देखिए जो सेल कहाँ बनती थी, डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो, बोन मैरो में। देखो पुराना जो चीज है उसको रिलेट करके पढ़ाने का मतलब यही है कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। तो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी वगैरह बनती थी, और ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी कहाँ से बनेगी, बोन मैरो से बनेगी। कहाँ से बनेगी, बोन मैरो से। कहाँ से बनेगी, बोन मैरो से। इसको ध्यान दीजिए। कभी कभी पूछ लेता है लिम्फेटिक सेल कहाँ बनती है, बोन मैरो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी है। अब बोन मैरो में बन गई। देखिए हम लोग को जन्म कोई और देता है, मिच्योर मिच्योर कहीं और से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जन्म हुआ है, यानी बी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट का भी जन्म बोन मैरो से हुआ है। लेकिन मिच्योर जो होती है, एडल्ट जो होती है, जो मिच्योर होती हैं वो सेल, जो मिच्योर होती है वो बी सेल तो यही हो जाती है बोन मैरो में। कहाँ मिच्योर होती है, बोन मैरो में। और जो टी सेल होती है ये जन्म तो बोन मैरो में लेती है, लेकिन मिच्योर थाइमस सेल में होती है, थाइमस ग्लैंड में होती है। मेच्योर होगी, टी लिम्फोसाइट मेच्योर होगी थाइमस में, बी लिम्फोसाइट मेच्योर होगी बोन मैरो में। जन्म लेंगी दोनों बोन मैरो से, ध्यान दीजिए, दोनों जन्म लेंगी, दोनों बोन मैरो से। इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। जहां जहां लिम्फ आर्गन होते हैं उसी को लिम्फ नोड कहते हैं। मतलब जहाँ कैपिलरी जुड़ी होती हैं उसे लिम्फ नोड कहते हैं। अब देखिएगा, यही जो फ्लूइड अभी मैंने क्या बताया, जो टिश्यू होता है, इंटरनल जो टिश्यू होता है, मान लीजिए टिश्यू है, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से जो फ्लूड ब्लड फ्लूड रसाव से अंदर जाता है, जिसे हम लिम्फोइड फ्लूइड कहते थे। यही जब फ्लूइड
ज्यादा हो जाता है और कैपिलरियों के माध्यम से, वाल के माध्यम से फिल्टर हो करके नहीं आ पाता है। तो आप सुने होंगे स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, जैसे स्प्लीन है तो वहां पे स्प्लीनोमेगाली हो जाता है। कहते हैं कि स्प्लीन बढ़ गई है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि उनका जो लिम्फेटिक सेल है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। हिमेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ये सब नाम सुने होंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब फ्लूइड बढ़ जाता है। ट्यूमर का नाम सुने होंगे। ट्यूमर क्या होता है? कोई एक सेल होती है, वहां पे ऐसे फ्लूइड बढ़ता 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 सेल ऐसे बढ़ती जाती है, फ्लूइड बढ़ता जाता है, सेल बढ़ती जाती है। ऐसे एक सेल में जितना फ्लूइड बढ़ेगा सेल बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, उसी को कहते हैं ट्यूमर, और यही ट्यूमर बाद में कैंसर हो जाती है। यही ट्यूमर जो होती है बाद में कैंसर हो जाती है। तो ये सब चीजें जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है। और आपको ये चीज जानना है कि पैर में, यानी जो वहाँ पेल्विक ग्लैंड होती थी, मैंने बॉडी जब बनाया था, ये आपका सिर था, यहाँ से हैंड, बॉडी, यहाँ बताया था जहाँ से पैर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ दो बोन होती है, पेल्विक बोन होती है। यहाँ जहाँ से पैर आपका जुड़ा होता है यानी फीमर, यहाँ पर लिम्फेटिक नोड होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। एक प्रकार से जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे लिम्फोइड होते हैं। उसी न्यूरॉन को जो लिम्फेटिक ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, उसे हम जो है उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। यहाँ जहाँ हाथ जुड़ा होता है, यहाँ भी आपके लिम्फ नोड जो है ज्यादा होते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? ब्रेन का काम होता है। ब्रेन के पास ये चार जगह ऐसी है: एक ब्रेन, दूसरा दोनों हाथ, तीसरा दोनों पैर। यहाँ पर जो लिम्फ नोड होता है ये सबसे ज्यादा होता है। यहाँ थोरेसिस ग्लैंड होती है, इसलिए यहाँ थोरेटिक डक्ट होती है। देखिए ये जो कैपिलरी बता रहा हूँ, कैपिलरी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कैपिलरी का मतलब होता है जैसे वाल होता है उसी प्रकार से एक नाली होती है, नली होती है, उसी को हम कहते हैं डक्ट, जिसे कहते हैं डक्ट, नली, उसी को कहते हैं कैपिलरी वाल। कैपिलरी जितना पतली होंगी उतना पतली कैपिलरी एक फैली होती है इसी तरह, जैसे जैसे हम लोग नसें कहते हैं उसी तरह से। तो यहाँ जो थेरेसिस ग्लैंड होती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है थोरेटिक नोड, डक्ट, नली। देखिए आपका ब्रेन होता है, यहाँ के सर्वाइकल बोन होती है, इसलिए इसे हम नाम दे देते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड। इसी से रिलेटेड है सब। स्प्लीन है तो स्प्लीन नोड हो गया, यही स्प्लीन होता है। यही लीवर के पास स्प्लीन होता है, लीवर के पास पीछे स्प्लीन होता है। पैर को क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट, INGUI,
लिम्फ नोड। जितने सिस्टम है, जितनी वही जगह है, वही सब नोड लिख देना है बस। अब देखिए यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ पेल्विक बोन होती है, तो यहाँ आपको पेल्विक लिम्फ नोड लिख देना है। इसको जानना है बस। यहाँ क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते, लेकिन अगर बन भी गया तो जानकारी होनी चाहिए। जितना बोन का नाम याद करवाया हूँ वह लिम्फ नोड कर देना है। बोन का नाम लिखना है, लिम्फ नोड कर देना है। और आपको तीन चीजें जानना है कि पेल्विक के पास, और शोल्डर, और ब्रेन के पास चार जगह ज्यादा होते हैं, और बॉडी में हर जगह होते हैं लिम्फ नोड, लेकिन कम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हर ठीक है, पूरी बॉडी में पूरा ऐसे लाइन क्लिक करके ऐसे हिंदी भी रख देना, हिंदी नोट हो जाता है। इस नोट को, इसे पूरे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तीन भागों में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बीमारी बता ही दिया है, स्प्लेनोमेगाली हो जाता है इससे। लिम्फेटिक सेल होता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसको डब्ल्यूबीसी में ही बता दिया हूँ। जो बीटा बीटा सेल था, बीटा सेल जो था, बीटा लिम्फेटिक सेल जो था, वो मैंने बताया था ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। और जो टी लिम्फोसाइट सेल था, टी लिम्फेटिक सिस्टम था, वो टारगेटेड ड्रग था। वो जहाँ पर उसको काम करना रहता था वहीं जाके काम करता था। थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होती है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मेच्योर होती है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा दो चार ठो जो बता रहा हूँ, इसको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये बोर बोन मैरो में, दोनों के बोन में जो है, दोनों का जन्म होता है, मेच्योर होती है थाइमस में। और बी सेल बोन मैरो में ही मेच्योर होती है और वहीं नष्ट हो जाती है। स्प्लीन, ये आपका हो गया। फीवर बता दिया। ब्लड डिसीज, जो ब्लड संबंधित और डिसीज होती हैं वो सब आपके लिम्फ ऑर्गन लिम्फेटिक सिस्टम में आएंगे।